नमस्ते जी, मेरा नाम नमस्ते। डॉक्टर प्रवीण राणा है और मैं ऋषिकेश यानक्योर योगा रिट्रीट आयुर्वेदा सेंटर से हूँ। आज हमारे शख्स में एक बहुत ही हमारे सामने एक बहुत ही महान शख्सियत है, जिनका नाम है श्याम नंदन सिंह और जिनकी आयु 92 इयर्स है। और सर जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है पूरे भारतवर्ष में घूम-घूम के माँ भारती के लिए, संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन योगदान दिया है। घर से निकला था, तो उस इससे पहले मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था। 10 साल पढ़ा कर के मेरी प्रेरणा कुछ जागृत हुई, तो मैंने कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया और आरएसएस का प्रचारक बन कर के सबसे पहले मुझे भेजा गया सहारनपुर में। 10 साल सहारनपुर में रहा प्रचारक के रूप में। फिर जब प्रचारक काफ़ी देर तक काम करते रहते हैं, तो उनको डिफरेंट फ़ील्ड में जी, भेज दिया जी, जाता जी। है, अन्य फ़ील्ड की जहाँ आवश्यकता होती है। जी, तो जी। मुझे दीनदयाल शोध संस्थान दिल्ली में भेजा गया नानाजी देशमुख के साथ। वहाँ मैंने दिल्ली में रह कर के रूरल डेवलपमेंट के बहुत काम किए नानाजी की फ़ील्ड में। उसके बाद मुझे उत्तर प्रदेश में बीजेपी में भेज दिया गया। मैं बीजेपी में 10 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, 35 साल तक मैं इलेक्शन का इंचार्ज रहा। उसके बाद ए, उत्तर प्रदेश के अपने बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री महाराज जी ने मुझे गौ सेवा आयोग का भी काम दिया, तो उसका भी थोड़ा बहुत जी, जी। अनुभव रहा। तो अभी भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे स्वस्थ रखिए, जिससे मैं देश का बहुत काम जी, कर जी, सकूँ। जी। लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास भी है कि मैं जब आता रहूँगा यहाँ, तो स्वस्थ ही रहूँगा डॉक्टर जी, साहब। जी, बिल्कुल आप आते रहिए और मैं सर से जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर पहले दिन आए थे, क्या-क्या समस्याएँ थी और अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर जाते समय? देखिए डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब इसका नाम सुना था बहुत ज़्यादा, और जब मैं यहाँ आया, तब मुझे बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी कि यहाँ क्या होगा और मैं किस तरीके से मेरे साथ उपचार किया जाएगा। लेकिन एक दिन रह कर के ही मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ कई महीनों से रह रहा हूँ। सभी लोग इतने अच्छे हैं और जिन लोगों ने मेरे साथ ये थेरेपी थेरेपी। की है, ये तो बहुत ही गज़ब के कार्यकर्ता हैं। चाहे सागर जी हों, चाहे नितिन जी हों, चाहे मंजीत जी हों, बल्कि और भी लोग हैं, लेकिन ये 3 लोग विशेष रूप से मेरे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में आते-जाते रहे और मैं यहाँ 8-9 दिन रह चुका हूँ। अब मुझे यहाँ इतना अच्छा लगता है कि जाने में मुझे तकलीफ़ हो रही है और काम अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ मुझे, मेंटली, फिज़िकली। जब यहाँ आया था तो बहुत तकलीफ़ भी थी। ये 8 दिन में बच्चों ने इतनी मेहनत की है मेरे साथ कि मैं जा रहा हूँ, बड़ी खुशी-खुशी जा रहा हूँ और दिल में एक तकलीफ़ भी है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ। और देखूँगा फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं एक बार और ज़रूर आऊँगा यहाँ। यहाँ मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल ऐसा लगा कि ये हॉस्पिटल नहीं है, एक आश्रम है डॉक्टर साहब। तो मैं जानना चाह रहा था बाबू जी, जब आप आए तो आपको घुटनों में समस्या क्या-क्या हो रही थी और अब जाते समय कितना लाभ हाँ, मिलेगा ये बात आपको? भी मैं बताना ज़रूर चाहूँगा। जब मैं घुटनों में आय जब मैं यहाँ आया था, तो मेरे दोनों घुटनों में बहुत तकलीफ़ थी। जी, जी। डॉक्टर लोग यही कहते थे कि इसका इलाज केवल ऑपरेशन है और कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी विश्वास था कि नहीं, अपनी जो भारतीय एंशिएंट साइंस है आयुर्वेद, उससे ज़रूर कुछ न कुछ लाभ निकलेगा। तो जिस समय आया था बड़ी तकलीफ़ थी डॉक्टर साहब, मैं चल नहीं जी, सकता जी, था जी। और आज मैं जब यहाँ से जाने की स्थिति में हूँ, एक बात और बताऊँ डॉक्टर साहब मैं, जी, जी। शेव करने के लिए मैं शीशे के सामने खड़ा नहीं हो सकता था 2 मिनट। अब यहाँ रह कर के मैं डेली नियमित जो शेव करता हूँ, शीशे के सामने खड़े होकर करता हूँ। यानी मेरे पैर झनझनाते थे, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। तो इतना बड़ा लाभ तो मुझे ये एक मिला हुआ है और फिज़िकली मैं बहुत अपने को अच्छा फ़ील कर रहा हूँ और सही मायने में ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि मैं आई एम ए यंग मैन ऑफ 92 हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी मेरी फ़ीलिंग होती है कि मैं 60 ईयर्स का हूँ। जी, जी, जी। लेकिन बहुत अच्छा है और मुझे जाने में पैरों में भी काफ़ी आराम मिला है।
ये बात सही है बिल्कुल। यहाँ जब आया था तो बड़ी तकलीफ़ थी और अब जा रहा हूँ, तो काफ़ी आराम से जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो रह ही जाती है। जी, जी, वो जी। मैंने इनसे सीख लिया है यहाँ, कौन-कौन सी चीज़ें मैं घर पे कर सकता हूँ। मैं नियमित रूप से घर पे जाके करूँगा और आपके कॉन्टैक्ट में रहूँगा, जितने सहयोगी हैं, इनके कॉन्टैक्ट में रहूँगा। वहाँ घर पर भी मुझे कोई जानकारी लेनी होगी तो मैं आपके जी, आपके जी, जी। सहयोगी से ज़रूर जी, जी।